कहते हैं कि सावन मास में भगवान शंकर की उस शिवलिंग पर कहां कहां बिलपत्र चढ़ाना चाहिए और कैसे कैसे चढ़ाना चाहिए, इसकी विधि है, इसकी परंपरा है। ये अपने आप नहीं होता कुछ। कहते हैं भगवान शंकर के ऊपर 5 बिलपत्र चढ़ते हैं कम से कम। अधिक से अधिक तो तुम सहस्त्र चढ़ा सकते हो, सहस्त्रार्चन कर सकते हो, लेकिन कम से कम 5 बिलपत्र महादेव को जरूर चढ़ाने चाहिए। अब एक और बात, 5 बिलपत्र कभी भी सिंगल नहीं गिना जाता। बिलपत्र हमेशा जोड़े के साथ गिना जाता है। जोड़ा हो तो 1 माना जाता है। तो तुम 5 बिलपत्र के साथ 10 बिलपत्र चढ़ाते हो, सीधे समझो। तुम्हारी 10 महाभूत, तुम्हारे शरीर की 10 महाइंद्रियों का दर्शन है उसमें। एक एक बिलपत्र के अंदर एक एक तुम्हारे उस रथ का, जो 10 रथ है तुम्हारे अंदर, एक एक रथ का अंकुश है। पहला बिलपत्र तुम महादेव के शीश पर यानी शिवलिंग के ठीक ऊपर रखते हो। दूसरा शिवलिंग का मध्य भाग में स्पर्श करके बिल्कुल जहां से अर्घ्य का पानी जा रहा है उसके ठीक शिवलिंग के पास बिल्कुल सटाकर उसको उसी के बिल्कुल पास में रखते हो। और तीसरा जोड़ा शिवलिंग जहां पर खत्म हो रही है और जलहरी जहां समाप्त हो रही है उसके बिल्कुल बीचों बीच में, जहां पर अशोक सुंदरी तुम मानते हो और समझते हो, वहां रखना चाहिए। और चौथी बिलपत्र जलहरी की तरफ बिलपत्र का ये आपको बिलपत्र दिखाकर बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आखिरी बिलपत्र, ये जो चौथा वाला आपका बिलपत्र है, ये जलहरी जहां से जल गिर रहा है बिल्कुल वहां पर लटका कर चढ़ाना चाहिए। और 5वां बिलपत्र महादेव के शिवलिंग के नीचे जमीन पर रखना चाहिए। ये 5 जोड़े बिलपत्र अगर इसी प्रकार चढ़ाए जाएं, तुम्हारे यहां ऐसा होता रहा है, तुम्हारे पूर्वज करते थे ऐसा, तुम्हें मालूम नहीं है, केवल तुम सुनते नहीं, समझते नहीं, इसीलिए नहीं मालूम। अन्यथा ये 5 बिलपत्र के जोड़े इस प्रकार चढ़ाने से तुम्हारे 5 महाभूत और 10 महाइंद्रियां तुम्हारी अंकुश में रहती हैं। और इस प्रकार से बिलपत्र चढ़ाने से तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति होती है। ऐसा कोई मनोरथ नहीं है तुम्हारा जो सिद्ध नहीं हो जाए।